पाकिस्तान की तरफ से ये जो फायरिंग की गई है, जरा जान लीजिए आप किस तरीके से 2018 में ऐसी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से 2140 बार ये नापाक हरकत अंजाम दी गई। 2019 में 3479 बार, 2020 5133 और 2021 में ये 664 बार, जिसके बाद 24 फरवरी 2021 में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच ये तय पाया गया है, लेकिन अब उस समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से बार बार किया जा रहा है। जो सीजफायर 24 फरवरी की तारीख थी 2021 में तय पाया गया था कि उसके नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से किया नहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शोपियां में आतंकवादियों से इनकाउंटर, टीआरएफ का एक आतंकवादी मारा गया है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो शोपियां में टीआरएफ का ये आतंकवादी जो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ से जानते हैं, आसिफ कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या नाम इस टीआरएफ के आतंकवादी का, क्या मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ये था आसिफ? जी नहीं रोमाना, ये जो मिलिटेंट हैं जिसकी पहचान मयसर अहमद डार के तौर पर की गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये पिछले ही हफ्ते सक्रिय होकर टीआरएफ में शामिल हुआ था और एक हफ्ते के भीतर ही सुरक्षा बलों ने इसको ना सिर्फ घेरा बल्कि मार भी गिराया। लेकिन बता दूं कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये है कि पिछले हफ्ते में श्रीनगर, बारामूला और पुलवामा में पुलिसकर्मियों और प्रवासी मजदूरों पर एक बार फिर से हमले शुरू हो गए थे और इनकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली थी, जिसके बाद नए डीजीपी आरआर स्वान ने इस बात की पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि एक नया ऑपरेशन ऑल आउट सर्दियों के दिनों में चलाया जाएगा, जिसमें ना सिर्फ एक्टिव मिलिटेंट्स यानी सक्रिय मिलिटेंट्स को निशाना बनाया जाएगा, बल्कि उनके समर्थकों और उनके साथ काम करने वाले ओजीडब्ल्यूज को भी सक्रिय तौर पर निशाना बनाया जाएगा। और इसी की कड़ी आज का ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ना सिर्फ श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा जैसी जगहों पर हो रहे थे, लेकिन शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में भी जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे। और इसी की कड़ी में आज रात में ये घेराबंदी की गई, जिसमें मयसर को मार गिराया गया और आने वाले दिनों में इस तरीके के और ज्यादा ऑपरेशन होंगे, इसके भी संकेत जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कुरैशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कामयाबी, टीआरएफ का ये आतंकवादी शोपियां इलाके में ढेर। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जरा कुछ आंकड़े आपको दिखाती हूँ। इसी साल के ये आंकड़े हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में इस साल जो कुल आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं वो 61 हैं, जिसमें 72 आतंकवादी मारे गए हैं। हमारे 23 जवान भी शहीद हुए हैं और 11 आम नागरिक जो इस आतंकवादी हमले की चपेट में आए हैं। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।